परमेश्वर वहाँ कार्य करता है। यहाँ कुछ भी नहीं होता, काल में कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा के दास इसहाक ने बड़े विश्वास के साथ चलता रहा और उसने वहाँ से काट लिया। यहाँ पर कुछ था ही नहीं, उसने वहाँ से काट लिया। यहाँ अकाल पड़ा हुआ था। उसका कितना बड़ा विश्वास था। और आज आप डर रहे हैं, मेरा ये नहीं होएगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे दुनिया का डर सताए जा रहा, लोग मुझे कहेंगे ये मसीही। चौथे पॉइंट पे, अच्छी भूमि के ऊपर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जैसे 3 दूसरी जगह पर बीज को बोया गया, ये चौथी जगह पर बीजने वाले ने बीज को बो दिया। ये बीज वो है जिसने बड़े आदर के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और ये बीज उनमें फलवंत हो गया और उनकी जड़ें मजबूत हो गई। किसान ने यहाँ पर बिना मतलब के बीज को नहीं बोया, बल्कि उसका कुछ मतलब था। उपजाऊ भूमि के ऊपर इस बीज को बोया गया, जोती गई भूमि के ऊपर ये बीज बोया गया। इस भूमि के अंदर अब ना तो कांटे हैं ना ही पत्थर हैं, ये कांटे और पत्थर निकाल दिए गए हैं। जो पाप था वो निकाल दिया गया है, जो दुनिया का डर था निकाल दिया गया है, जो धन का लालच था निकाल दिया गया है, संसार की अभिलाषाएं जो पत्थर के समान थी वो निकाल दी गई है। ये अब केवल सिर्फ एक उपजाऊ भूमि है, एक अच्छी भूमि है जो साफ सुथरी है, जो तैयार की गई है कि परमेश्वर का वचन उसके अंदर जल्दी बो दिया जाए। इस वचन को विश्वास के साथ अपने जीवन में रिसीव कर लो। परमेश्वर के वचन फल रहित नहीं, परमेश्वर का वचन फलदायक होता है। यशायाह 55:11 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ नहीं ठहरता, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करता है। जिस काम के लिए मैं उसे भेजता हूँ उसे वो सफल करता है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन व्यर्थ नहीं ठहरता। जिस काम के लिए वचन को भेजा जाता है वो उसे सफल करता है। जो परमेश्वर की इच्छा के लिए वो वचन होता है, वो वचन उसकी इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन जब लोगों तक पहुंचता है तो वो वचन ही है जो लोगों को चंगाई देता है, वो वचन ही है जो लोगों को शांति देता है, वो वचन ही है जो लोगों को मन फिराव के लिए उभारता है। वो परमेश्वर का भेजा हुआ वचन है। परमेश्वर का एक ही काम है, एक ही काम में परमेश्वर चाहता है कि वो सफल हो जाए। वो काम ये है कि मनुष्य का आत्मा बचा लिया जाए। यही काम है परमेश्वर का। वो यही चाहता है कि जिस काम के लिए मैंने वचन को भेजा है, जिस काम के लिए वचन को भेजा है वो सफल हो जाए। वो कोई और काम नहीं है। वो काम परमेश्वर का सिर्फ यही है कि मनुष्य जाति का जीवन बचा लिया जाए, और वो सब नरक में नहीं लेकिन वो सब स्वर्ग में हो जाएं। और यह वचन आपके पास पहुंच चुका है, पहुंच गया है। ये वचन आज ही से आपके जीवनों में काम करना शुरू करेगा। आज ही से परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूर्ण करेगा। आप इसे रिसीव कीजिए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम सब फलवंत होते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही ज्यादा अच्छा वचन है। मैं उसी वचन की बात करती हूँ। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा तो आकाश बन गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जा तो पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने कहा कि चांद सूरज सितारे बन जाए तो चांद सूरज सितारे बन गए।
मैं उसी वचन की बात कर रही हूँ। या वही वचन जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सब वचन के द्वारा ही बना। उसी वचन की बात कर रही हैं। वो वचन आज आप तक पहुंच चुका है। इसे विश्वास के साथ रिसीव कर लीजिए, क्योंकि एक वचन ही है जो मनुष्य की जिंदगी को बदल देता है। आपसे ज्यादा इस वचन के बारे में जानने वाला वो नाशवान शैतान ही है। उसको ज्यादा आपसे ज्यादा वचन की नॉलेज है। इसलिए इस वचन को हल्का ना जाने। इस वचन को, जो जीवित परमेश्वर का वचन है, इसे आदर के साथ अपने जीवन के अंदर रिसीव कर लीजिए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। लोग सोचते हैं कि शायद बीज में कोई खराबी थी, इसीलिए वो फलवंत नहीं हुआ। जो मारे के किनारे बीज बोया गया था उसमें कोई खराबी नहीं थी। जो पथरीली भूमि में बीज बोया गया था उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। जो झाड़ियों में गिराया गया था बीज, उसमें भी कोई खराबी नहीं थी। जो अच्छी भूमि में बीज गिराया गया था उसमें तो कोई खराबी है ही नहीं थी। बीज में कोई खराबी नहीं थी। खराबी मनुष्य के हृदय रूपी जमीन के ऊपर थी। आप कैसे वचन को रिसीव करते हैं ये मायने रखता है। बीज अच्छा है और बीज अच्छा था। परमेश्वर का वचन अच्छा है और अच्छा था और अच्छा ही रहेगा। पर मायने ये रखता है कि आप वचन को, आप इस बीज को किस तरीके से अपने जीवन में रिसीव करते हो। उत्पत्ति 26 उसकी 12 और 13 जिस समय हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वहाँ इसहाक के बारे में लिखा गया है। यहाँ इसहाक जी रहते थे, वहाँ अकाल पड़ गया था। वहाँ क्या हो गया था? वहाँ अकाल था। परंतु परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 26 की 12 और 13 यूं कहता है कि उसी देश में उसने जोता। इसहाक की बात कर रही है। उसी देश में उसने जोता और उसी देश में उसने बोया और उसी से उसने 100 गुना पा लिया। मैं अकाल की बात कर रही हूँ। परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तू यहीं पे रह, उस अकाल में ही रह, जहाँ कुछ नहीं है वहीं रह। पर वचन हमें यूं बताता है उसी अकाल में, उसी देश में रहते हैं, उसी में ही उसने जोता, उसी में ही उसने बोया और उसी में ही उसने 100 गुना पा लिया। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, अकाल के अंदर इसहाक ने 100 गुना पा लिया। परमेश्वर वहां कार्य करता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। काल में कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा के दास इसहाक ने बड़े विश्वास के साथ चलता रहा और उसने वहां से काट लिया। यहाँ पर कुछ था ही नहीं, उसने वहां से काट लिया। यहाँ अकाल पड़ा हुआ था। उसका कितना बड़ा विश्वास था। और आज आप डर रहे हैं, मेरा ये नहीं होएगा, मेरा ब्याह नहीं होएगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे दुनिया का डर सताए जा रहा, लोग मुझे कहेंगे ये मसीही बन गया। आज आप परमेश्वर के वचन को आदर के साथ क्यों नहीं ले रहे? आज आप परमेश्वर के वचन को थोड़े समय के लिए क्यों अपनी जिंदगियों में रख रहे हैं? इस वचन को आदर के साथ ले लीजिए। इसहाक की ओर ध्यान दीजिए। अकाल के समय में उसने 100 गुना पा लिया। क्या परमेश्वर बदल गया? क्या परमेश्वर बदल गया? क्या परमेश्वर के नियम बदल गए? नहीं। आज कल युगा युगा तक वो सदा एक सा है। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसहाक जी के लिए तो ये बहुत असंभव था, नहीं हो सकता था, क्योंकि देश में अकाल
पड़ गया था। इसहाक जी तो आधा गुना भी नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था वो देने वाला मेरे साथ है, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। इसलिए वो विश्वास के साथ चलता रहा और अकाल में उसने 100 गुना प्राप्त किया। आज आप डरते हैं, पता नहीं हमें कोई काम देगा, हमें काम से निकाल देते। हम उन्हीं को कहते हैं ना, हम चर्च जाते हैं, वो हमें काम ही नहीं देते। पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, शेर का बच्चा तो भूखा रह जाता है, वो भूखा रह सकता, लेकिन खुदा का दास भूखा नहीं रहेगा। परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा, परमेश्वर उसकी प्रत्येक घटी को पूर्ण करेगा। परमेश्वर के लोगों को किसी भली वास्तु की कोई घटी ना होगी। परमेश्वर इस समय आपको तैयार कर रहा है ताकि आप लोगों के मन आने वाले समय के अंदर स्थिर हो जाएं और उपदेश देते रहें, खुदा के वचन को सुनाते रहें और बताते रहें यीशु ही प्रभु है और बगैर उसके उद्धार है ही नहीं, और उसके बिना कोई पापों की क्षमा है ही नहीं। ये बताते रहे, विश्वास में बने रहे, क्योंकि हम सबको बड़े कलेशों में से निकलकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना है। परमेश्वर उतना ही आपके करीब आएंगे जितना आप चाहते हैं। यदि आप वैसे ही कहें परमेश्वर मेरे करीब आ जाए, परमेश्वर आप मेरे करीब आ जाए, ऊपरे मन से, ऊपरे से, तो परमेश्वर कभी भी आपके करीब नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी लालसा के साथ, पूरे सच्चे मन के साथ आप परमेश्वर के जितना आप चाहोगे कि करीब हो जाए, उतना ही परमेश्वर आपके करीब हो जाएगा। अब्राहम जी चाहते थे, इसहाक जी चाहते थे कि सेनाओं का यहोवा उनके करीब रहे, याकूब जी चाहते थे, पौलुस पतरस यूहन्ना सब चाहते थे कि परमेश्वर यीशु मसीह उनके करीब रहे। तभी वो उनके करीब रहता था, तभी वो चेलों को बताता था, तभी वो चेलों को उसने बताया कि तुम्हें स्वर्गीय राज्य के भेद को समझने की बुद्धि दी गई है, समझ दे दी गई है। और जब तक कोई करीब नहीं रहता तब तक कैसे बात करेगा? और करीब रहने वाला ही हमें अच्छी अच्छी बातें बता सकता है। भेद की बातें सिर्फ वही बताता है जो आपके बहुत ज्यादा करीब होता है। चेलों के यीशु मसीह बहुत ज्यादा करीब थे, इसीलिए उनने स्वर्ग के भेदों की समझ अपने चेलों को दे दी है। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा अपने चेलों को और अपने सारे विश्वासियों को, जितने उसके नाम पे विश्वास करते हैं, सबको उसने दे दिया है, ताकि परमेश्वर की सच्ची बातों को हम समझ सके। उसके भेदों की समझ हमें दे दी गई है। यहाँ समझ नहीं आता, वहाँ पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया गया है, और पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और स्मरण कराएगा। जैसे शरीर के लिए भोजन और वैसे ही आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम आत्मिक हैं? हमारे स्वभाव से पता चलेगा। यदि हमारा स्वभाव लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है ही नहीं। यदि बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, जहाँ अपने नंबर बनाने के लिए कुछ कुछ बातों को ऐड करके बताते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर ये परमेश्वर का वचन है ही नहीं है। दूसरा, आपके व्यवहार से पता चल जाता है, आपके बोलचाल से पता चलेगा आप किस तरह का व्यवहार करते हैं सामने वाले का। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते भी हैं कि नहीं सुनते? क्या सामने वालों के साथ आप रूखेपन के साथ बात करते हैं? क्या सामने वाले के साथ आप रूप के साथ बात करते हैं? ये आपका व्यवहार बताएगा कि आप कौन सी भूमि हैं,
आपका चरित्र बताएगा कि आप कौन सी भूमि है। आप मार्ग के किनारे वाली भूमि है, या फिर पथरीली भूमि है, या फिर झाड़ियों वाली भूमि है, या फिर आप एक अच्छी भूमि है। ये आपका स्वभाव बता देगा, ये आपका व्यवहार बता देगा, ये आपका कैरेक्टर बता देगा कि आप कौन सी भूमि है। कई बार लोग निराश हो जाते हैं, जल्दी से नेगेटिव हो जाते हैं और बस फिर रोते ही रहते हैं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता है कि तुम आनंदित रहो। यदि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं, यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं, यदि हम निराशा में रहते हैं, हम नेगेटिव रहते हैं, तो हम कैसे किसी से कह सकते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह लोगों को आपकी बातों से नहीं नजर आएगा, आपके जीवन से नजर आएगा, आपके स्वभाव से नजर आएगा, आपके कैरेक्टर से नजर आएगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह को माने, तो पहले आपको अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपने आप को, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, आपको अपने कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा। आप निराशा के भी अंदर आप नेगेटिव होते हुए भी सदा पॉजिटिव ही बने रहेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव बनाने वाला ये परमेश्वर का वचन है, जो हमें पॉजिटिव बनाता है और सारी नेगेटिव बातों को हमारे जीवन से खत्म कर देता है। परमेश्वर का वचन यूं बताता है कि बीज बो दिया गया। कैसे बीज बढ़ता है? बोने वाले ने अपना काम कर दिया और सींचने वाला अपना काम करेगा, और पर बीज को बढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, बीज को बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, सींचना है। बार बार जब आप बार बार परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार सुनोगे, तो आप सींचे जाएंगे और आप एक दिन ऐसा आएगा आप बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। ना तो बीज बोने वाला बढ़ा सकता है, ना सींचने वाला बढ़ा सकता है। परमेश्वर का वचन यूं कहता, केवल परमेश्वर ही बीज को बढ़ा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वचन को सुने, खुद ब खुद आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब पेड़ पौधे बढ़ते हैं, किसी को पता चलता है कि वो बढ़ रहे हैं? पेड़ का तभी पता चल जाता है कि ये बड़ा हो गया जब उसके ऊपर फल आने शुरू हो गए। जब आपके जीवन में फल आना शुरू हो गए, तब आपको खुद ब खुद पता चल के जाएगा कि परमेश्वर ने आपको बढ़ा दिया है।